जब भी भारत के इतिहास की बात आती है तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है ना। हल्दी घाटी का महायुद्ध, उनकी असाधारण वीरता और उनका वफादार घोड़ा चेतक, ये सब किस्से इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर हम सभी को गर्व है और जो सदियों से सुनाई जा रही हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में इन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों को थोड़ा और खंगालने पर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। एक ऐसी अनसुलझी रहस्यमयी कथा जो इतिहास और किंवदंतियों यानी मिथ्स के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। तो चलिए इन दो पहलुओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारा जाना माना इतिहास, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध और चेतक का बलिदान। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा अनसुलझा रहस्य छिपा है जिसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। एक ऐसा रहस्य जो घंघोर जंगलों और एक अदृश्य रक्षक के इर्द गिर्द घूमता है। एक रहस्यमयी साधु जो इतिहास के इन पन्नों में कहीं अंधेरे में छिप सा गया है। सच कहूं तो ये कथा दिखाती है कि रोशन इतिहास के ठीक पीछे परछाइयों में भी कुछ किस्से जिंदा रहते हैं। और इन कथाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि जहां तथ्य अचानक खत्म हो जाते हैं वहां ऐसी ही कहानियां उन जज्बातों को जिंदा रखती हैं। अब इस रहस्य की शुरुआत वहां से होती है जब मुगल सेना लगातार बिना रुके मेवाड़ पर हमले कर रही थी। स्रोत बताते हैं कि हालात इतने भयंकर और विपरीत थे कि राजा को अपने साम्राज्य को बचाने और आगे की रणनीति बनाने के लिए महीनों तक अरावली के घंघोर अंधेरे जंगलों में शरण लेनी पड़ी। और ध्यान दीजिए, ये कोई आम जंगल नहीं थे, ये ऐसे डरावने स्थान थे जहां रोशनी मुश्किल से ही पहुंचती थी और हर कदम पर मौत मंडराती थी। एक पल के लिए उस माहौल के बारे में सोचिए। अस्तित्व बचाने का एक बेहद कठिन दौर, जहां सूखे पत्तों की एक छोटी सी आहट भी किसी नए दुश्मन के आने का इशारा हो सकती थी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, इन बेहद कठिन परिस्थितियों में उस घनघोर जंगल में राजा के साथ आखिर कौन था? स्रोतों के अनुसार वहां राजा के साथ सिर्फ गिने चुने लोग ही थे। उनके सबसे वफादार सैनिक वहां मौजूद थे। उनका सबसे प्रिय और विश्वसनीय घोड़ा चेतक उनके साथ था। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य और इतिहास के अनुरूप लगता है। लेकिन इन सब के बीच एक आखिरी नाम सच में चौंकाने वाला है, एक रहस्यमयी साधु। सोचिए, एक युद्ध शिविर या छिपे हुए सैनिकों के बीच अचानक एक साधु का आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उस साधु की मौजूदगी आखिर कितनी अजीब थी, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दिन के उजाले में कभी किसी को नजर ही नहीं आया। कभी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रात के गहरे अंधेरे में ही सामने आता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका चेहरा कभी भी साफ तौर पर किसी ने नहीं देखा। अंधेरा ही जैसे उसकी असली पहचान बन गया था। वो ढलने वाले सूरज के बाद की परछाइयों का हिस्सा मालूम पड़ता था, एक ऐसी परछाई जो जंगल के हर रास्ते, हर कोने से बिल्कुल वाकिफ थी। उस रहस्यमय व्यक्ति के आने जाने का एक तय तरीका था। पहला, वो अचानक घंघोर जंगल के अंधेरे में से प्रकट होता, बिना किसी आहट या निशान के। दूसरा, वो सीधे महाराणा प्रताप के पास जाता और उन्हें दुश्मनों की आगे की चालों के बारे में एकदम गुप्त और सटीक जानकारी देता। और तीसरा कदम, जो शायद सबसे चौंकाने वाला था, वो अपना संदेश देकर अचानक हवा में गायब हो जाता था, बिल्कुल एक बेहद कुशल गुप्तचर की तरह, पर जिसके पास जैसे कोई जादू या अदृश्य शक्तियां हों। खैर, इन्हीं अंधेरी रातों के बीच एक ऐसी रात आई जिसने पूरा घटनाक्रम ही बदल कर रख दिया। स्रोतों में दर्ज है कि उस साधु ने महाराणा प्रताप से ठीक ये शब्द कहे थे, कल सूरज निकलने से पहले ये जगह छोड़ दीजिए, वरना दुश्मन घेर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं थी, ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसमें मौत और जिंदगी का सीधा फैसला छुपा था। इस पूरी कथा में ये पल बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि सोचिए, इस एक वाक्य पर पूरे मेवाड़ का भविष्य टिका हुआ था। इसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि उन पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। रात के अंधेरे में साधु की वो गंभीर चेतावनी आती है। भोर होते ही उस चेतावनी को मानते हुए महाराणा प्रताप बिना एक पल गवाए अपना शिविर वहां से हटा लेते हैं। और ठीक अगली सुबह मुगल सेना उसी जगह पर एक जबरदस्त हमला कर देती है जहां वो लोग छिपे हुए थे। दुश्मन का निशाना बिल्कुल सटीक था। उन्होंने ठीक उसी जगह हमला किया, पर उन्हें वहां क्या मिला? सिर्फ एक खाली शिविर। साधु की उस सटीक भविष्यवाणी ने उन्हें वक्त से पहले ही मात दे दी थी। लेकिन असली रहस्य तो उस सुबह के बाद शुरू होता है। सबकी जान बच जाने के बाद महाराणा प्रताप ने उस साधु को खोजने की हर एक संभव कोशिश की।
आखिरकार उस अनजान व्यक्ति ने पूरे साम्राज्य के राजा की जान बचाई थी। उन्हें धन्यवाद तो देना ही था। जंगल का कोना कोना छान मारा गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उस साधु का नामो निशान तक नहीं मिला। वो उस दिन के बाद फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। वो आखिर कहां से आया था और अपना काम पूरा करके वापस कहां चला गया, ये आज भी एक अनंत रहस्य बनकर रह गया। और ठीक यहीं से लोक कथाओं या स्थानीय किस्से कहानियों का जन्म होता है। वहां के स्थानीय लोगों ने इस असाधारण घटना को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। कहा जाता है कि वो कोई साधारण इंसान था ही नहीं। एक बहुत बड़ा तबका ये मानने लगा कि वो असल में मेवाड़ के ही किसी महान प्राचीन योद्धा की आत्मा थी, जो अपने वर्तमान राजा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पिछले जन्म से वापस आई थी। एक दिव्य रक्षक जिसने मेवाड़ के उस अत्यंत मुश्किल और अंधेरे दौर में एक ढाल बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब ये कहानी इसलिए और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये सदियों पहले वहीं खत्म नहीं हुई थी। आज भी अरावली के उन पुराने गांव में लोग ऐसी ही घटनाओं का दावा करते हैं। आज के आधुनिक समय में भी ऐसे किस्से सामने आते हैं जहां लोग दबे स्वर में बताते हैं कि उन्होंने रात के घंघोर अंधेरे में सफेद कपड़ों में लिपटे एक रहस्यमयी साधु को उन्हीं जंगलों में घूमते हुए देखा है। एक ऐसा साधु जो देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने अचानक गायब हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा और इस अद्भुत कथा का निचोड़ इस आखिरी सवाल में सिमट जाता है, क्या वो प्राचीन रक्षक आज भी मेवाड़ के इन जंगलों की निगरानी कर रहा है? ये एक ऐसी चर्चा है जो सच और मिथक यानी हिस्ट्री और लेजेंड के बीच एक ऐसी कड़ी बनाती है जिसे पूरी तरह सुलझाना लगभग असंभव मालूम होता है। हमारा ये विश्लेषण भले ही यहाँ पूरा होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से इतिहास के उन पन्नों को एक नए, रोचक और रहस्यमयी नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर कर देता है। बस यही सोचिए कि अरावली के उस गहरे अंधेरे में आज भी आखिर कौन चल रहा है।